चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 12.1। कल जो वर्क दिया था उसमें दो प्रॉब्लम आई है, एक क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 6। उसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन कल हमने छोड़ा था, वो सेकंड क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और साथ साथ 5th और 6th क्वेश्चन भी। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस 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 और पेरीमीटर 540 दे दिया, एरिया मांग रहा है। हाँ बच्चे, साइड्स की रेशियो आपको दे दी 12, 17, 25। जब आपको तीनों साइड्स की रेशियो मालूम है तो आप उस केस में तीनों साइड्स को लेट कर सकते हैं। आपने मान लिया लेट a इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई 12x, b कितना होगा 17 और c कितना होगा 25x। आप कहेंगे सिंस पेरीमीटर इक्वल्स टू 540, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 540 हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, शुभम माइक बंद करें अपना। 17x 12x प्लस 17x प्लस 25x बेटा जी इक्वल्स टू 540। इन तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है सर 540 54 सॉरी। इन तीनों को जोड़कर 54x आ रहा है। तो 54x इक्वल 540, x की वैल्यू आपको 10 मिल गई बेटा। अब जब आपको x 10 मिल गया तो आप बड़े आराम से तीनों साइड बता सकते हो कितने कितने होंगे तीनों साइड। a हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, b हो जाएगा 170 सेंटीमीटर और c हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड आ गई हमारे पास। अब उसके बाद हमें एरिया निकालना है, तो पहले s निकाल लेंगे। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन्स 270 आ गया हमारे पास, क्योंकि 540 a प्लस बी प्लस सी है तो 540 डिवाइड बाई 2 यानी कि 270 आ गया। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर देंगे, कितना आएगा भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फार्मूला है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है भाई अग्रवाल। यस सर। चलिए, तो ये आ गया बेटे 270। 270 में से 120 चले गए तो बचा 150। उसके बाद 150 270 में से 170 चले गए तो आ गया 100 और उसके बाद 250 चले गए तो आ गया 20। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10। ये वाली एक 0 और ये वाली एक 0 मिलके ये 100 हो गया। एक 10 और बाहर ले लिया मैंने। कोई परेशानी? क्या रह गया अंदर? एक तो रह गया 270, यहां से रह गया 15 और यहां से रह गया 2। यही बचा। यस सर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। बोलिए सर, फैक्टर्स बना लेंगे इसके। 270 में 27 के बनाए पहले, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर जो 10 साथ में उसके 2 इंटू 5, फिर उसके बाद हमारे पास था साथ में 15। 15 के बना दिए हमने 5 इंटू 3 और ये 2 साथ में। कोई प्रॉब्लम? ये 3 बाहर, ये 3 बाहर, ये 5 बाहर और ये वाला 2 बाहर, सबके पेयर बन गए। ध्यान दो, 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10 हो गया हमारे पास। हाँ भाई बच्चों, 5 2 जा 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 3 3 जा 9। तो आपके पास सीधा सीधा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। चेक करिए। यस सर। यस सर। ये है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्या कहता है।
कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 है और इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है, एरिया मांग रहा है उसका। हाँ जी सर, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक साइड ये ए, ये बी, ये सी, दोनों इक्वल साइड कितनी दे रखी है आपको? हाँ भाई 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तीसरी साइड नहीं पता मुझे। तो ए भी 12 सेंटीमीटर है, बी भी 12 सेंटीमीटर है, सी मुझे पता नहीं, लेकिन पेरीमीटर मुझे पता है इसका। तो पेरीमीटर कितना दे दिया आपको? 30 सर 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 30। आपने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। ए की वैल्यू 12 रख दी, बी की वैल्यू आपने 12 रख दी, यहाँ पर उधर जाकर माइनस कर दिया तो सी की वैल्यू 6 आ गई क्या? यस यस सर। सर। अब इसके बाद यही एस निकालना है। पहले आपने एस कैलकुलेट किया, 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किया, यही फॉर्मूला लगेगा, और फिर आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आ गया आपके पास √15 इंटू, हाँ जी 15 में से 12 चले गए, 3 सर इंटू 3 3 सेंटीमीटर। इंटू, और सी आया था हमारा 6, तो ये 9 आ गया। इससे 3 बाहर, इससे भी एक 3 बाहर, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 9 हो गया। 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करिए आंसर प्लीज क्या है। सर सही है। सर सही। किस आ गया? सर हाँ जी एक्सक्यूज मी बताओ। सर। सर हाँ मैंने बताओ। क्वेश्चन 6 में, सर मैंने क्वेश्चन 6 में अंडर रूट के अंदर सारी मल्टीप्लाई कर दी थी, फिर उसके बाद अरे मेरा सारी मल्टीप्लाई 81 भाई, अरे भाई सारी मल्टीप्लाई करने के बाद कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे काम मत करो कि कैलकुलेशन इतनी टिपिकल कर दो, आप प्राइम फैक्टर्स बनाओ उनके, मल्टीप्लाई मत करो सारों की। ओके सर। सर हाँ लुबानी। सर हमारे स्कूल में ना, जो हमारे स्कूल वाले सर हैं, उन्होंने 6th क्वेश्चन कराया था, तो उसमें सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ रही है। सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ रही है, ये वाली? यस सर। पता नहीं उन्होंने कौन सी दुनिया से लाए आंसर निकाल के, मुझे तो पता नहीं। मैथमेटिक्स की दुनिया में तो ये 6 ही आएगा, क्योंकि 30 में से अगर 24 जाते हैं तो 6 ही आता है। सर मेरे पास पिक भी है जैसा सर ने करवाया है। लुबानी, अगर आपको आपके सर की बात अच्छी लग रही तो आप एग्जाम में वैसे कराना, बाद में वही सर आपका काट देंगे। ओके सर। कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है, टीचर भगवान थोड़ी ना है। मैंने नहीं तुम्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर में सब 180 लिखवा दिया था बाय मिस्टेक। ओके बोला सर। था मैंने कि इक्वल होते हैं, लिखवा दिया कि उनका सम 180 होता है, सब गड़बड़ हो गया। तो ऐसे आपके टीचर ने भी हो सकता है कि 30 - 24 इक्वल लिख दिया हो और आप सो रहे हो, आपने बाद में देखा क्योंकि आपकी नींद लेट खुली, या नहीं? अद्वित तो यहीं बैठा आज मेरे पास, कम से कम इसी बहाने पढ़ तो रहा बेचारा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है भाई। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहें वो कंसेंट लेटर के साथ आएंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिना कंसेंट लेटर के नहीं आएगा कोई भी। जी हाँ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। सुनिए जी क्या कहता है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल दिए थे क्या ट्राई करने के लिए? यस सर। यस आज से सर, अग्रवाल आज में से अग्रवाल में से दिए थे। चलिए देखते हैं, अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक दिन का काम इसमें हमारा और है बस, कल ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे और उसके बाद नया स्टार्ट कर देंगे आपका। देखिए ध्यान से, कह रहा है ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है द साइड्स ऑफ द वॉल्स
are 122, 22 and 120 meters. Advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. अच्छा, एक साल के 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए का उसको अर्निंग होती है। कह रहा है कंपनी ने उस दीवार को हायर करा 3 महीने के लिए, बताओ कितना रेंट उससे देना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। आपके पास वॉल के डायमेंशंस दे रखे हैं। वॉल के जो डायमेंशंस हैं आपके पास, ध्यान दीजिए, वो है 122 मीटर, 22 मीटर और अगला 120 मीटर। ये है भैया आपके पास। आपने सबसे पहले एस निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 122, 22 और 120 होल अपॉन 2 कितना बैठा हुआ इन तीनों को जोड़ के? हाँ जी, 264 अपॉन 2 आ गया बेटा। यस जो सर। ऑनलाइन बैठे हैं वो रिस्पॉन्स करा करें प्लीज, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो बेकार है उनका पढ़ना। एस की वैल्यू आपके पास 132 आ गई, यहाँ तक ओके। अब हम Yes, निकालेंगे Yes. एरिया ऑफ वॉल। देखिए सर, एरिया ऑफ वॉल आपने फॉर्मूला लगा दिया बेटे, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रख दो वैल्यूज। तो आपको मिला अंडर रूट ऑफ 132 माइनस 122, यानी कि कितना रह गया? 10। So 10. 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। अब चाहे तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लो, चाहे तो इसे ऐसे तोड़ लो। 11 इंटू 12 तो लिख दिया इसको, 10 ये लिखा है, अगले को लिख दिया 11 इंटू 10 और 12 ये लिखा है। तो एक बार 12, एक बार 11, एक बार 10, 11, 12 और 10, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया किसका? वॉल का। यही आएगा ना Yes, sir. भाई? हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लो, या तो आप तोड़ के 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 करके, या फिर मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि भाई हमारे पास 132 है 11 12 जा, और अगला 10 है, उसके बाद 110 को लिख दिया 11 10 जा, उसके बाद 12 को 12 रहने दिया, 2 12 हो गए, 2 11 हो गए, 2 10 हो गए, तो एक एक बार निकाल लिए और आपके पास एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। लेकिन उसने ना एरिया नहीं मांगा था, उसने कहा था 3 महीने का कितना रेंट उसे देना पड़ेगा कंपनी को। तो आप ये देखो कि कितने टाइम का कितना रेंट है। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 मंथ फॉर 12 मंथ्स, पूरे साल का। जरा देखो यही दिया है क्या? 5,000 Yes, sir. Yes, sir. रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 12 मंथ्स इक्वल्स टू ₹5,000। फिर हमने निकाला रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 मंथ निकाल रहे हैं हम पहले। यूनिटरी मेथड है, छोटी क्लास में भी पढ़ा आप लोगों ने कि जब कभी ज्यादा का हो कम का निकालते हैं तो क्या करते हैं? So divide. Divide. बिल्कुल ऐसे ही अब मैं निकाल रहा हूँ रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर कितने मंथ्स के लिए कह रहा है वो? So 3 मंथ्स। बस कुछ भी नहीं है, सिंपल यूनिटरी मेथड है इसमें। 5,000 अपॉन 12 इंटू 1320 इंटू 3 इंटू 1320 और इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? Yes, sir. अब इसकी Yes, sir. कैलकुलेशन कर लीजिए आप। इसे कैंसिल आउट किया आपने 4 पर,
इसे कैंसिल आउट करा आपने, 4 3 12 तो 330 आ गया। 33 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 165 और 1 2 3 4 0, मतलब 16,50,000 रुपए उस कंपनी को उस वॉल के लिए देने पड़ेंगे 3 महीने के लिए। इसी वजह से वो प्रोडक्ट्स जो कंपनीज को 4 5 रुपए की पड़ती हैं, वो आप लोगों को 50 100 रुपए की मिलती हैं जाकर। उसकी वजह यही होती है बेसिक, कि कंपनीज को इतना इतना अमाउंट बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स के लिए देना पड़ जाता है। इट इज द बेसिक रीजन, सो दैट जिसकी वजह से जो हमारा प्राइस है कमोडिटी का वो इंक्रीज हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए, नॉट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है भाई, जो मैन्युफैक्चरर है वो उतना तो लेगा ही जो उसने लगाया है उसके ऊपर, प्लस जो उसने खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे या किसी भी चीज पर, तो वो यहाँ से आप लोगों से ही वसूला जाता है। ठीक है, ये बेसिक रीजन है। ये जो बातें हैं ना, ये पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था सीबीएसई के अंदर वैल्यू का, जिसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे। तो उस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यूज पूछी जाती थी कि क्या कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या लॉस हो रहे हैं। तो इन दैट वी हैव टू गिव द आंसर कि ये नुकसान होता है कंज्यूमर को। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 12.1 यहाँ पर पूरी हो जाती है हमारे पास। आपको एक्सरसाइज 12.1 एक तो आज रिपीट करनी है, होमवर्क में लिख लें और ग्रुप पर भी डाल दें प्लीज। बॉयज ग्रुप की कोई एक बच्चा ड्यूटी ले ले भाई, और वो रोज होमवर्क डाला करे। गर्ल्स ग्रुप पर तो होमवर्क रोज डल जाता है, बॉयज ग्रुप पर होमवर्क नहीं आता। एक तो लिख लें रिपीट एक्सरसाइज 12.1, और उसके बाद इसमें 3 एग्जांपल्स आ रहे हैं, जिसमें से मैं देख रहा हूँ लास्ट एग्जांपल तो वैसा ही है रेशियो वाला जो मैंने आपको अभी बताया। 5th एक एग्जांपल नंबर 1 है, वो भी सिंपल इसी तरीके का है जैसा आपने 6th करा या जैसा आपने 4th किया था। 2 साइड दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है, तो ये भी आराम से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा हूँ सेकंड एग्जांपल एक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जिनका अभी तक आपने एग्जाम्पल्स नहीं करे हैं वो स्टूडेंट आज एक तो एग्जाम्पल रिपीट करेंगे, एंड ऑल हैव टू रिपीट एक्सरसाइज 12.1, सभी को रिपीट करनी है। लेकर पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक सब में एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, वो है हीरॉन्स फार्मूला, यानी कि अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर एंड एबीसी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है बच्चों सभी को? Yes, sir. सर। Yes, होमवर्क sir. क्लियर हो गया? और यस एक sir. होमवर्क में ये और डाल देंगे कि जिनका अभी एक्सरसाइज 7B के एग्जांपल्स जो दिए थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो भी उसको कंप्लीट कर लें। इफ एग्जांपल्स ऑफ 7B नॉट कंप्लीटेड येट, देन कंप्लीट दैट एग्जांपल्स आल्सो।